हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। चैनल में हम जनरल नॉलेज के बारे में बता रहे हैं। सामान्य ज्ञान क्या है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं। भारत में कंपटीशन में होने वाली हर परीक्षा के लिए यह संपूर्ण रूप से अनिवार्य है। सामान्य ज्ञान बहुत ज़रूरी है। बिना सामान्य ज्ञान के आपकी कोई भी परीक्षा पूर्ण नहीं हो सकती है। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। पांचों परतों का नाम दिया है। पहली है क्षोभ मंडल, पहली परत क्षोभ मंडल होती है। दूसरी समताप मंडल होती है। तीसरी मध्य मंडल होती है। चौथी आयन मंडल होता है। पांचवा वायुमंडल होता है। इन्हीं को मिला करके हमारा वायुमंडल बनाया गया है। देखिए आगे दूसरा प्रश्न लिखा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08% है, प्लस O से ऑक्सीजन 20.93% है, और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। इन गैसों से मिलाकर पूरा वायुमंडल बनाया गया है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर अगर ऊंचाई पर आप जा रहे हैं तो आपके शरीर का तापमान यानी वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल है। महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलकर तैयार करते हैं। महिलाओं में सेक्स हार्मोन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिलकर तैयार करते हैं, और सेक्स हार्मोन्स को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। देखिए आगे यहाँ लिखा हुआ है, तापमान बढ़ने पर बर्फ़ का घनत्व बढ़ता है। अगर तापमान बढ़ता है तो बर्फ़ पिघलता है, तो बर्फ़ का घनत्व बढ़ जाता है। और अगला क्वेश्चन है, 1 बैरल लीटर बराबर 159 लीटर होता है। जो हमारा विदेशों से तेल आता है वह बैरल लीटर में आता है, और उसकी कीमत बैरल लीटर में ही तय होती है। तो 1 बैरल लीटर में जान जाइए 159 लीटर होता है। 1 हार्स जो आपके इंजन आते हैं कितने हार्स पावर के हैं? 1 हार्स यानी 1 घोड़े की शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। जो घोड़ा है घोड़े की शक्ति 746 वाट के बराबर है। इंजन जो डीजल इंजन बनकर आते हैं वह हार्स पावर में ही आते हैं। 8 हार्स, 5 हार्स, 6 हार्स पावर के बनकर आ रहे हैं, तो उनमें 8 घोड़ों की शक्ति होती है। 5 हार्स पावर में 5 घोड़ों की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस का रिसाव 3-4 दिसंबर 1984 को हुआ था। यानी भोपाल गैस रिसाव कब हुआ था? भोपाल गैस का रिसाव 3-4 दिसंबर, यानी 3-4 दोनों दिया है। 3 की रात थी, तो 3 की रात अगली सुबह 4 हो गई, इसलिए 3-4 दिसंबर की रात 1984 को दिया गया है, हुआ था। अगला देखिए, पराग कणों के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कण जो पुष्प में पाए जाते हैं उनके अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं। सिगरेट के धुएं में क्या क्या मिलता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है? सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस बेंजीन मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO प्लस CN प्लस C6H6 मिलता है। ये जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कराया जाता है। मतदान के समय हाथ में लगाई जाने वाली स्याही जो नाखून और चमड़ी पर लगाई जाती है, छूटती नहीं है, वह मतदान के समय लगाई जाने वाली स्याही जिसका नाम सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से बनी होती है, जिसमें चांदी की भी मात्रा होती है। 14वां क्वेश्चन है, देखिए, एस्टिक एसिड सिरका का घोल होता है।
जो घरों में सिरका पाया जाता है गन्ने के कच्चे रस से तैयार किया जाता है यह घोल, और इसका सूत्र है CH3COOH, जो गैस को तोड़ता है, जिसको एस्टिक एसिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई हुई है। देखिए अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 1932 के तहत है। नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा अनुच्छेद 32 करती है। 17वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में होता है। जो ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं वह अनुच्छेद 40 के तहत कार्य करती हैं। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23 लगाता है। अनुच्छेद 23 के तहत 14 साल से नीचे के बच्चे को कहीं भी काम कराना मना है, जिसके लिए अनुच्छेद 23 में वर्णन दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक जो होती है वह राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बैठाई जाती है एक साथ, उसी को संयुक्त बैठक कहते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 108 में निहित है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और इसी अनुच्छेद के तहत अटल बिहारी वाजपेयी ने अनुच्छेद 108 में अपनी सभा बुलाई, परंतु उनकी सरकार गिर गई, जो सफल नहीं हो सकी। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में पेश किया जाता है। धन विधेयक देश के विकास के लिए होता है, और यह धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत पेश किया जाता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है किसी भी मामले में जहां वह नहीं समझ पाता, उसके विधिक सलाहकार कार्य नहीं कर पाते हैं, वहाँ अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों से और वकीलों से सलाह ली जाती है। भारत रत्न 22वां प्रश्न है, भारत रत्न अनुच्छेद 18 में दिया जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 18 के तहत सम्मान दिया जाता है। जो भारत का सबसे बड़ा रत्न भारत रत्न है वह भी अनुच्छेद 18 में ही दिया जाता है। विटामिन बी, विटामिन से ऊर्जा ओ मिलती है, यानी विटामिन से ऊर्जा और ऑक्सीजन दोनों मिलता है। तो क्या मिलता है विटामिन से ऊर्जा और ऑक्सीजन। अब यही हमारी वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक एवं सब्सक्राइब करने से आपके पैसे नहीं कटते हैं, इसलिए हमारे हौसला बुलंद रखने के लिए दान के रूप में एक लाइक एवं एक सब्सक्राइब ज़रूर दे दीजिए। धन्यवाद।